हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ पंजाबी सिंगर्स एंड रैपर्स आर मेकिंग बिग ब्रांड्स लाइक गुची, अरमानी, प्राडा फेमस। तो देखो, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि सिद्धू मूसेवाले का एक मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं और उनको बहुत टाइम से फॉलो करता हूं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है दिल से होने वाली है और आज की पूरी वीडियो मैं सिद्धू मूसेवाले को डेडिकेट करना चाहूँगा। तो सिद्धू मूसेवाले का नाम आ ही गया तो उन्हीं से शुरू करते हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। सिद्धू मूसेवाले हो गए या फिर जितने भी पंजाबी सिंगर्स और रैपर्स आज के टाइम पे आप देखते हुए आ रहे हैं, उनकी जितने भी म्यूजिकल वीडियोस है या फिर रैपिंग वीडियोस हैं, उनमें आप देखते होंगे कि वो जिस भी गाड़ी में घूमते हैं या तो वो बहुत महंगी गाड़ी होती है, जितने भी कपड़े वो पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड और महंगे कपड़े होते हैं। चाहे बात करें उनकी घड़ियों की, बहुत ज़्यादा महंगी घड़ियाँ वो पहनते हैं। बात करें यहाँ तक कि उनके सनग्लासेस की, काफ़ी ज़्यादा महंगे सनग्लासेस वो पहनते हैं। और उनका जो लाइफस्टाइल उन सारी म्यूजिक वीडियोज़ में दिखता है, उनसे पता लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी और रिच है। तो देखो, इसके पीछे दो रीज़न्स है कि जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं और रैपर्स हैं वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि उनको ये सारे ब्रांड्स को प्रमोशन करने के पैसे मिलते हों, लेकिन ये सरासर गलत है। वो अपने दिल से, अपनी मर्जी से उन सारे ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम दो रीजंस के बारे में बात करेंगे कि किन दो रीजन की वजह से सिद्धू मूसेवाले हो गए या फिर जितने भी पंजाबी सिंगर्स और रैपर्स हो गए वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को और इतने जाने माने ब्रांड्स को अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं और शोकेस भी करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला रीज़न है कि जितने भी रैपर्स और सिंगर्स इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं और शोकेस करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। जो सबसे पहला रीज़न है वो है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे गुची हो, अरमानी हो, प्राडा हो या फिर और भी जितने बड़े बड़े और महंगे ब्रांड्स हैं, वो एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। 5 साल पहले, 7 साल पहले एप्पल को एक बहुत महंगा स्मार्टफोन माना जाता था और सिर्फ अमीर और रिच लोग ही एप्पल के स्मार्टफोन को खरीद सकते थे। 5 साल पहले, 7 साल पहले 30-40 हज़ार का जो एप्पल का स्मार्टफोन आता था, लेकिन 30-40 हज़ार की जो वैल्यू थी काफ़ी ज़्यादा होती थी 5-7 साल पहले। लेकिन जब एप्पल का जो टारगेटेड कस्टमर्स थे 6 साल 7 साल पहले, वो सिर्फ और सिर्फ अमीर और रिच लोग थे। उनके जो टारगेट ऑडियंस थी सिर्फ और सिर्फ अमीर और वेल्दी पीपल थी। और जितने भी अमीर और वेल्दी लोग होते हैं उन्होंने एप्पल के स्मार्टफोन्स को परचेज करना शुरू किया और पब्लिक में यूज़ करना शुरू किया। जितने भी मिडिल क्लास लोग और पुअर लोग होते थे वो उनकी लाइफस्टाइल को देखते थे और वो देखते थे कि ये एप्पल के स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे और वो भी एप्पल के स्मार्टफोन को, आईफोन को परचेज करने का सोचते थे। क्योंकि उनको लगता था अगर मैं आईफोन खरीद लूँगा तो लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर आप किसी को भी एक चीज़, महंगी चीज़ यूज़ करते हुए देखो तो आपके दिल से, अंदर से आता है कि यार मैं भी इस चीज़ को खरीदूं और दूसरों के सामने दिखाऊं और दूसरे के पहन करके दिखाऊं और दूसरे ये समझेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूं और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे है और मैं बहुत वेल्दी पर्सन हूं। जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं उन्होंने ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझ लिया था। उन्होंने देखा कि यार हमें सिर्फ और सिर्फ रिच और अमीर लोगों को और वेल्दी लोगों को टारगेट करना है। बाकी जितने भी मिडिल क्लास लोग और पुअर लोग हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करेंगे। तो आज आप देख ही सकते हो, जिस बंदे की मंथली इनकम 15,000 रुपये है उसके हाथ में भी आपको 70,000 रुपये तक का आईफोन देखने को मिल जाएगा और उसके पास आपको महंगे महंगे गैजेट्स, प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने महंगी चीज़ों को खरीदना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। चाहे किसी बंदे की एक सैलरी, मंथली सैलरी 15,000 रुपये है, लेकिन आज के टाइम पे वो 70,000, 80,000, 1 लाख तक के भी प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। आप लोग जानते ही हैं कैसे EMI पर वो इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जो कि पंजाबी सिंगर्स और रैपर्स अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं, चाहे वो गुची हो, प्राडा हो, अरमानी हो, इन सब ने भी यही सेम एप्पल वाली स्ट्रेटेजी यूज़ की। इन्होंने ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ खेला, इसको बहुत अच्छे से समझा और इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ रिच और वेल्दी लोगों को टारगेट किया। अब रिच और वेल्दी लोगों को टारगेट करने के बाद रिच और वेल्दी लोगों से जितने भी मिडिल क्लास लोग थे, पुअर लोग थे, वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए। उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को और पुअर लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया। हाँ तो बाटी, पहला रीजन ये है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने एप्पल वाली स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस में यूज किया और सिर्फ रिच लोगों को ही टारगेट किया, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास लोग और पुअर लोग थे वो ऑटोमेटिकली उन सारे रिच लोगों से इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने भी वो सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया। जबकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को और पुअर लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों को अपना कस्टमर बनाने पर पैसा खर्च किया। तो अब बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में कि
पंजाबी सिंगर्स और रैपर्स जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं और शोकेस करते हैं, उसका जो सबसे बड़ा दूसरा रीज़न है वो है उनकी पास्ट लाइफ। जितने भी 90% आप रैपर्स और पंजाबी सिंगर्स देखते हुए आ रहे हो, 90% से ज़्यादा की जो पास्ट लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर एक्साइटिंग नहीं होती है। वो या तो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10% सिंगर्स और रैपर्स ही ऐसे होते हैं जो कि वेल्दी और रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यही वजह होती है, अगर आप बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और फ्यूचर में आपको सक्सेस मिल जाती है, तो आप वो सारी की सारी ख्वाहिशें और अरमान पूरे करोगे जो आप अपनी पास्ट लाइफ में पूरे करना चाहते थे। आप वो सारी की सारी महंगी गाड़ियाँ खरीदोगे, वो सारे के सारे महंगे ब्रांड्स खरीदोगे और वो सारे के सारी वॉचेस खरीदोगे, वो सारे शौक पूरे करोगे, सारे गैजेट्स खरीदोगे और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उनको शोकेस भी करना शुरू करोगे। तो जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हैं, सिद्धू मूसेवाला हैं या फिर जस मानक हैं, इसके अलावा या फिर आपका एपी ढिल्लो हैं, वो सारे के सारे इनडायरेक्टली अपने वीडियोस में, म्यूजिक वीडियोस में, रैपिंग वीडियोस में बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, वो भी बिना पैसे लिए हुए, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को जानते हैं। वो जानते हैं कि उनकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। जितने भी उनकी ऑडियंस है उनको लगता है जितने भी पंजाबी बंदे हैं, पंजाबी लोग हैं, वो सारे के सारे रिच और वेल्दी होते हैं, बट ये सरासर गलत है। पंजाब में जितने भी लोग हैं वो अमीर लोग भी हैं, रिच लोग भी हैं और मिडिल क्लास लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। लेकिन हम जब जितने भी पंजाबी सिंगर्स की वीडियोस देखते हैं, म्यूजिक वीडियोस से हमें लगता है कि पंजाब में सिर्फ और सिर्फ रिच और वेल्दी लोग ही रहा करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो लेकिन अब जैसे कि फॉर एग्जांपल करण जौहर की जितनी भी मूवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं इंडिया में, क्योंकि वो मसाले वाली मूवी होती हैं और करण जौहर अपनी जितनी भी मूवीज़ हैं उसमें रिच और वेल्दी कल्चर को प्रमोट करता है। वो दिखाता है कि हमारे जितने भी एक्टर्स हैं या फिर जितने भी लीड एक्टर एक्ट्रेस होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा अमीर घर से और अमीर घराने से बिलोंग करती हैं, और यही सेम चीज़ प्रमोट करते हैं जितने भी म्यूज़िक वीडियोस बनाने वाले पंजाबी सिंगर्स हैं या फिर पंजाबी रैपर्स हैं। वो भी अपनी ऑडियंस को यही दिखाने की कोशिश करते हैं और जितनी भी ऑडियंस है उनकी वो भी यही चीज़ देखना चाहती है, इसीलिए वो सारी की सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। हालांकि वो कुछ चीज़ें डायरेक्टली भी प्रमोट करते हैं और कुछ इनडायरेक्टली भी प्रमोट करते हैं, लेकिन वो उन सारे ब्रांड्स को प्रमोट करने के कुछ भी पैसे नहीं लेते हैं। पंजाबी सिंगर्स ने जो अपने वीडियोस में और अपनी रैपिंग वीडियोस में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स को यूज़ किया है, इसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ा है। जितने भी ब्रांड्स हैं उनको जितने भी मिडिल क्लास बंदे हैं या फिर जितने पुअर बंदे हैं वो परचेज करना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं और अपने वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी कितने ज़्यादा रिच हैं। उन प्रोडक्ट्स को परचेज करके, उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके उनको लगता है कि लोगों को लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा रिच हैं और बहुत ज़्यादा अमीर हैं और बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। तो इस वीडियो से हमें ये पता लगता है कि जितने भी बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमीर और रिच लोगों को टारगेट नहीं करते, वो इनडायरेक्टली मिडिल क्लास पीपल और पुअर पीपल को भी टारगेट करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन सारे मिडिल क्लास और पुअर लोगों को टारगेट करने के लिए, उन सारे पोटेंशियल लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए वो एक भी पैसा खर्च नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को अपना कस्टमर बनाने पर पैसा खर्च करते हैं, और अमीर लोग जब उनके कस्टमर बन जाते हैं तो गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उस कंपनी के कंज्यूमर बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।